सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार परिवार में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है यदि संबंधों में आपस में विश्वास नहीं है। तो वास्तव में हमारी संस्कृति तो ये रही है कि शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। जब अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं तो जन्म भर न केवल साथ रहने का, सुख दुख में एक दूसरे को सहयोग देने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे। अब यहाँ तो बात ऐसी हो गई है कि 7 दिन, 7 महीने, 7 साल ये भी भारी पड़ने लगे हैं। कारण क्या है? सदियों से एक सुंदर परंपरा चलती आ रही है हमारे देश की। उस परंपरा में ऐसा क्या व्यवधान आ गया जो ऐसी समस्या क्रिएट हो गई है? कल भी हम बात कर रहे थे आपसी विश्वास की, और जहाँ विश्वास टूटता है वहाँ विवाह टूटने के कगार पे आ जाते हैं, डिवोर्स की बात आने लगती है। क्या हो सकता है इसका समाधान? आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक्स। कल जिस चर्चा पे हम थे भ्राता जी की, एक बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है किसी भी स्त्री की, किसी भी पत्नी की, कि यदि पति का संबंध कहीं और है या उसका अफेयर कहीं और है और अब वहाँ से वो अपने आप को हटाना भी नहीं चाहता है, लगातार वहीं बना हुआ है। विवाह शुरुआत हुई है, 1 मास, 2 मास, 6 मास, 1 साल हुए हैं, क्या करें? समस्या तो अति विकट आती है और ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉलेजों में और बिना उसके भी हर लड़के और लड़की का अफेयर कई कईयों से होता है। ये बात किसी को बुरी लग सकती है पर सत्य है। बुरी ये क्या केवल लगी? भ्राता जी शहरों में है या गांव में? गांव में तो गांव ऐसी में स्थिति थोड़ा हमें कम देखने को हो नहीं गया मिलता। है। गांव में थोड़ी कम स्थिति है, जी। क्योंकि गांव में लड़कियों पर भी माँ बाप का, परिवारों का, समाज का, मर्यादाओं का काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट रहता है। पर जो एक मूल चीज़ है ना, जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने के बाद जानते हैं, कलयुग के इस अंत में वासनाएं सबके अंदर बहुत बढ़ गई हैं। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वासनाओं का फोर्स मनुष्य को विवश कर रहा है इधर उधर भटकने के लिए। ये तो युवक हैं जिनके अंदर हार्मोन्स में भी, सेल्स में भी और पूरे देह में, मन में काम वासना अति में पहुंचती जा रही है। वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो शादियां भी बड़ी आयु में होने लगी हैं। ये नियम बन गया है, क्योंकि बच्चों को एजुकेट होना है और काफ़ी मैच्योरिटी के बाद वो करने हैं, क्योंकि बाल विवाह और छोटे आयु में विवाह के दुष्परिणाम सबने देख लिए थे। लेकिन ये वासनाओं की वृद्धि ने युवकों को इधर उधर भटका दिया है और एक एक के कई कई फ्रेंड्स होते हैं। अब बात है कि जब मैरिज हो गई, या तो दोनों को बहुत समझदार होना चाहिए कि अब तक का जो कुछ खेल था वो पूरा हुआ, अब हम मैरिड लाइफ व्यतीत करेंगे। और मैरिज में जैसे कि सब जानते हैं भाई, औरों से प्यार रखना, औरों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखना, रिश्ते बना कर रखना, वो किसी भी तरह से उचित नहीं होता और परिवार इससे टूटते हैं। देखिए, अब जो बात आई थी कि पति का अफेयर किसी और से है, अब उसकी भी कहीं शादी होगी, इससे तो करेंगे नहीं क्योंकि ही इज ऑलरेडी मैरिड। उसकी जब वहाँ शादी होगी, इसका ध्यान इसकी ओर रहेगा, उनका परिवार भी सुखी नहीं हो पाएगा। तो एक ये चेन ही ऐसी बन जाती है जिसमें
परिवारों में अशांति, समाज में अशांति, और ये एक अनकंट्रोल्ड स्थिति होती जा रही है। अब ऐसा तो न कोई कानून बनाया जा सकता कि 1 साल के बाद तुम छोड़ो, हम तो उससे शादी करेंगे, वो उसको छोड़े उससे शादी करे। एक अव्यवस्था हो जाएगी। एक वेस्टर्न कल्चर में ये अव्यवस्था हो गई है और उससे उनको डिप्रेशन हो रहा है। मैं अपने युवकों को एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मेरे पास बहुत युवक आते हैं और जब मैं गहराई से उनसे कई प्रश्न पूछता हूँ क्या होता है उनकी मानसिक स्थिति, कि अब एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो रही है। वो एक अच्छा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। उन्हें एग्ज़ाम फियर हो रहा है, उनके मन में थोड़ी सी निराशा और खुशी जैसे गुम होती जा रही है। एक डिप्रेशन का ये स्वरूप प्रारंभ हो रहा है। तो जब मैं पूछता हूँ उनसे तो बताते तो कम हैं, लेकिन ये पता चलता है कि जिन्होंने अपने मन के प्यार को बहुत बिखरा दिया था, यहाँ प्यार वहाँ प्यार वहाँ प्यार, कहीं धोखा मिला, कहीं निगेटिविटी मिली, कहीं कुछ मिला, संबंध भी पैदा कर लिए, उससे बहुत गंदगी आ गई जीवन में, उनकी एकाग्रता भंग हो गई। और कई युवक तो ऐसे हो गए जो मैरिड लाइफ के लायक ही नहीं रहे। अब वो सुसाइड करने के अलावा उनके पास कोई चारा रहता नहीं है। तो मैं अपने इन यंग भाई बहनों को ये कहूँगा, बहुत स्वीट हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, अब समझदार बनो। ये सब खेल मनुष्य की सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है। ये सारा खेल जीवन को एंजॉय करने में बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। लेकिन शायद भ्राता जी वो इसे ही एंजॉयमेंट मान रहे हैं ये कि शायद ये तत्काल। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जीवन का आनंद है। और मुझे लगता है कि एक ट्रेंड ही बन गया है कि भाई यही करना है। मतलब इस एज में हम मूवीज़ यदि देख लें या टीवी सीरियल्स देख लें तो भ्राता जी वहाँ से भी यही परोसा जाता है, यंग हुए, कॉलेज गए, मतलब ये तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट है। और फिर फ्रेंड सर्किल में उन्हें ये रहता है जो ये नहीं कर रहा वो जैसे बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, और उसको कुछ आता जाता नहीं है, भोंदू है, और वो क्या करेगा आगे समाज में जाके। तो ये काम वासना की अति, ये तमो प्रधानता की अति, ये मानवता को विनाश की ओर ले जा रही है। इसको विकास कोई भूल से न मान ले, ये बहुत बड़ा ज्ञान हो रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि इसमें युवक अपने पूरे जीवन को फिर एंजॉय नहीं करते। अब वो 5 साल को एंजॉय कर लें या पूरे अगले 50 साल को उन्हें एंजॉय करना है, इस बात पर हमारे सभी युवक गहराई से विचार करें। दूसरा, जिनसे उन्होंने नाता जोड़ा है उनके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सोच लें। नहीं तो युवक क्या है, अरे कल किसने देखा है, आज जो कुछ करना है कर लो, छोड़ो, कल तो पता नहीं क्या क्या जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो जो देखा जाएगा ना, वो देखा नहीं जाता, फिर वो टॉलरेट नहीं किया जाता है। अनेक युवकों की कहानी सुनकर मुझे लगता है जब वो अनेक रोगों के शिकार हो गए हैं छोटी आयु में ही, किसी को शुगर हो गई है, कोई मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो रहा है, किसी किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर वीक हो रहा है, किसी को शरीर में और भयानक रोग हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से उनके बॉडी में पावर नहीं रही जो वो आने वाले रोगों का सामना कर सके। जो वाइटल फोर्स होता है बॉडी का, रेजिस्टेंस पावर, वो उनकी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसलिए उनका जो भविष्य है वो अच्छा नहीं रहता, देह भी अनेक बीमारियों का शिकार मतलब इसकी जानकारी ही नहीं है भ्राता जी कि यदि हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, यदि हम प्योर लाइफ लीड कर रहे हैं तो ये शक्ति हमें बीमारियों से बचाती है, हमारे वाइटल फोर्स को बढ़ाती है। शायद इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी तो कोई देता ही नहीं है। शायद क्या पूरी ही जीरो है, कोई जानकारी कहीं मेडिकल साइंस में भी इसकी नहीं। उन्होंने तो मान्यता दी हुई है तुम खूब करो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मेडिकल साइंस को इस बात पे विचार करना चाहिए, ये हमारा चैलेंज है। आयुर्वेद तो इस बात को जानता है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना ही ये रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि बुद्धि की शक्ति बहुत क्षीण होती है, एकाग्रता नष्ट होती है। और एक युवक जो अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, किसी भी फील्ड में वो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, तो वो इसमें अपने को असमर्थ पाता है। इसलिए वो युवक, उन युवकों को तो कम से कम मैं कहूँगा जो बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य हाईएस्ट है, जिन्होंने अपने भविष्य के सुंदर सपने देखे हैं, वो
जरा आप संयमित जीवन जिएं और ये जो हम इसको माया कहते हैं, ये जो बढ़ रही है, इससे हटें। स्पिरिचुअल नॉलेज स्वयं भगवान दे रहा है, उसकी ओर बढ़ें। अब ये जो बात है कि उधर प्यार हो गया, परिवार टूट रहे हैं, अब जरा स्पिरिचुअल नॉलेज लेके भगवान की ओर अपने को ले चलें। मैं सभी अपने युवकों को याद दिलाना चाहता हूँ, तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, तुम देवता थे कभी, तुम्हारे अंदर प्योर संस्कार हैं, उन्हें जरा जागृत करो। तुम्हारे अंदर अनेक महानताएं छुपी हुई हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें जगाओ, क्योंकि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों युवक आ रहे हैं। मैं जहाँ तहाँ क्लास के लिए जाता हूँ, अभी मैं दिल्ली में था, आगे अनेक युवक बैठे थे और उनके चेहरों पर बड़ी दिव्यता और तेज थी। मैं देख रहा था इन सब का आकर्षण स्पिरिचुअलिटी की ओर, प्योरिटी की ओर कितना ज़्यादा है। तो अब समय बदलता जा रहा है, वो चीज़ें भी अति में पहुंच रही हैं, लेकिन हमें अपने को पहचानना है और अपने जीवन की दिशा को बदलना है, एक सुंदर स्वरूप देना चाहिए। तो मैं युवकों से कहूँगा, थोड़ा सा गंभीर होकर अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। गाइडेंस कहीं नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी गाइडेंस इसकी है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेज जहाँ तहाँ खुली हुई हैं, उनमें जाएं, स्पिरिचुअल नॉलेज लें और एक अच्छी दिशा अपने जीवन को दें, ताकि कभी भी पछताना ना पड़े। बिल्कुल भ्राता जी, मैं यही आने वाला था कि आज चूँकि एक ट्रेंड, जैसे मैं जिस ट्रेंड की बात कर रहा था, कि एक लहर ही हो गई है कि मीडिया के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें यही दी जा रही हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद जीवन यही है, सुख यही है, आनंद यही है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि ये आनंद नहीं है, ये तो जैसे जीवन का अंत करना हुआ, अपने कैरियर को नष्ट करना हुआ, और जैसे 5 साल आपने एंजॉय कर भी लिया, जिसको आप एंजॉय मान रहे हैं, फिर अगले जो 50 साल है, 40 साल है, 30 साल है जो आप जीने वाले हैं, अंधकारमय हो जाता है। तो रियल जो आनंद है ये नहीं है। तो रियल आनंद क्या है जिसकी ओर युवा बढ़े, जिसकी ओर आकर्षित हो और जिसे अपना जीवन बनाए? देखिए, मुझे आपने ये बात कही तो एक बात याद आ गई। जब मैं माउंट आबू में समर्पित होकर आया तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी रहते थे। वो थे बुजुर्ग, वो 60 साल के थे, रिटायर होके आए थे और हम थे छोटे। उनकी हमसे बड़ी फ्रेंडशिप, माना प्यार भी और फ्रेंडशिप भी, ये एक वंडरफुल मिलन था। तो वो हमें कई चीज़ें बताया करते थे। और एक चीज़ जो आपने कही ना, मुझे याद आ गई कि जिस शक्ति को नष्ट करने में मनुष्य आनंद महसूस करता है, यदि उसको वो बचाए तो वो उसके जीवन को कितना आनंदित कर देगी। न जाने कहाँ कहाँ उसका उपयोग होगा। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति शरीर को रोगों से मुक्त रखने में मदद करती है, हमारे यौवन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे चेहरे पे दिव्यता लाती है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है और हम भविष्य में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज्ञान योग के मार्ग पर हैं, उनकी तो एकाग्रता प्रभु मिलन के आनंद में उसको बहुत बड़ी मदद ये करती है। तो आनंद ये नहीं है, ये तो आनंद को सदा के लिए नष्ट करने वाली चीज़ है। देखिए, इसलिए भगवान ने कहा, ये काम महाशत्रु है, ये तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता आया है, संसार के पतन का कारण ही ये बना है। यही जानकारी मनुष्य को नहीं है, इसलिए भगवान को स्वयं आकर ये अवेयरनेस देनी पड़ रही है और हम भी सबको ये जागृति प्रदान कर रहे हैं कि अब अपने स्वरूप को पहचानो। तुम आत्माएं हो और आत्मा तो मूल रूप से पवित्र है। उस पवित्रता के विरुद्ध यदि तुम जाते हो तो तुम्हें आनंद नहीं मिलता। वो क्षणिक आनंद होता है जिसे तुम आनंद कहते हो, लेकिन सदा काल के लिए तुम दुखों का आह्वान कर लेते हो। इसलिए समझदार बनो और रियल आनंद तो परमात्मा आनंद है, ईश्वरीय आनंद है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने पर जो फीलिंग होती है वो रियल आनंद है। उसको जब मनुष्य एक बार अनुभव कर लेता है तो ये सब आनंद गौण और फीके नजर आते हैं। उस आनंद की ओर हमारे युवकों को बढ़ना चाहिए। और जैसा मैं पहले भी कह आया हूँ, युवकों की तो जरूरत पड़ी है भगवान को। भगवान स्वयं उनका आह्वान कर रहे हैं कि आओ मेरे इस कार्य को संपन्न करने में मेरे साथी बन जाओ, तो मैं जन्म जन्म तुम्हारा साथी रहूँगा। और हमारे यहाँ जो भी आते हैं देख सकते हैं, 1000 युवक एक साथ काम कर रहे हैं, कितने प्यार से, कितने मिलनसार होकर, टकराव के बिना, और बड़े बड़े कार्य संचालन कर रहे हैं और इस युग को बदलने में भगवान का साथ दे रहे हैं। तो मैं तो उन युवकों का आह्वान करूँगा जो बहुत समझदार हैं, जो जीवन के कुछ दूसरे पहलुओं को देखते हैं, जिनके विचार बहुत महान हैं, जो संसार को बहुत कुछ देना चाहते हैं। आइए
और परमात्मा के आह्वान को स्वीकार करके, जैसे महात्मा गांधी के आह्वान पर कई युवक कूद पड़े थे ना मैदान में, जी, अब जी। भगवान ने आह्वान किया, मैदान पर आ जाओ और इस महान कार्य में योगदान करो, फिर देखो आनंद। वाह, कितना सुंदर आह्वान है भ्राता जी। महात्मा गांधी जी ने कभी आह्वान किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, अब ये आह्वान परमात्मा का है कि इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएं, और इसमें सचमुच युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और मैं देखता भी हूँ भ्राता जी, यहाँ इतने सारे यूथ हैं, सबके चेहरे पे कितनी चमक है, सब लगातार कार्य करते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं करते। कभी साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो कभी पद यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो डेडिकेशन है, समाज को कुछ देने की जो भावना है, काबिले तारीफ है। और ऐसा यदि हर एक युवा हो जाए तो कितना सुंदर होगा। लेकिन एक प्रश्न भ्राता जी, उन युवाओं के मन में ज़रूर उठता होगा कि चलिए हम वो वाला एंजॉयमेंट छोड़ रहे हैं, आपने कहा परमात्मा से अब मिलन मनाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, तो मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम साधु बन जाएं? देखिए, साधु बनने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन को साधनाओं से भरना है, जीवन को दिव्य बनाना है। साधु तो आज बहुत लोग बन गए हैं। आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, कितने साधु रात को सोए हुए नजर आएंगे, ट्रेन्स में कितने दिखाई देंगे आपको, लेकिन वो रियल अर्थों में साधु थोड़ा ही है। साधु माना पवित्र, साधु माना जिसका आचरण बहुत श्रेष्ठ हो, जो स्वादु न हो, जो सब कुछ त्याग चुका हो, जिसने स्पिरिचुअल पावर अपने जीवन में भरी हो, जिसने सच्चा संन्यास किया हो, वासनाओं का संन्यास, इच्छाओं का संन्यास, बुरे संस्कारों का संन्यास, बुरे विचारों का संन्यास, वही सच्चे अर्थों में साधु है ना। तो ये एक डर पैदा होता है ना भ्राता जी कि हमें भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने वस्त्र बदलने पड़ेंगे, और हम भी जो चीज़ कर रहे हैं, जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शायद वो सब चीज़ें छोड़ के हमें भी इस मार्ग में लगना होगा। क्या ऐसा करना नहीं, बिल्कुल जैसी ड्रेस आपने पहनी वैसी सब युवकों को पहननी है। जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आगे बढ़ते रहना है, केवल बुराइयों का त्याग कर देना है। हमारी जो मुख्य बात है कि जो चीज़ें मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही हैं, जिसकी अवेयरनेस आज मनुष्य को नहीं रही है, बात मैं युवकों की नहीं कर रहा हूँ, सभी मनुष्यों को जिसकी जानकारी नहीं रही है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमें पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, जो कुछ हमने निर्माण किया है वो हमें विनाश की ओर तेजी से ले जा रहा है, प्रकृति से जो हमने कुछ छीना है, प्रकृति विध्वंस करके सब कुछ अपने अंदर समा लेगी फिर से। इस बात से लोग जागरूक नहीं हैं, हम उन्हें जागृति दे रहे हैं। इसलिए अपने को पहचान कर साधु नहीं पर जीवन को इतना महान बना दें कि साधुओं को भी लज्जा आ जाए। मतलब मूल बात है कि हमें कुछ अपने वस्त्र परिवर्तन की बात नहीं है, या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर अपने बिजनेस को छोड़ने की बात नहीं है। बात है अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, उन्हें हमें छोड़ना है, और ये साधना ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं। तो ये बात बहुत सुंदर आपने क्लियर की भ्राता जी। मैं पुनः आना चाहूँगा संध्या अग्रवाल जी, जिनका ये प्रश्न था भ्राता जी, इनकी कंडीशन पे हम चर्चा कर रहे थे, ये क्या आध्यात्मिक साधना करें, क्योंकि ये बहुत ही दुविधा वाली स्थिति में है कि मैं डिवोर्स ले लूं या फिर इनके साथ रहूं, साथ रहा भी नहीं जा रहा है, छोड़ा भी नहीं जा रहा है। क्योंकि छोड़ने में समाज की अनेक बातें इन्हें फेस करनी पड़ेंगी। देखिए, लोग जो बोलते हैं, अनेक मुंह अनेक बातें, कोई कहेगा इसमें कुछ कमी होगी, उन्होंने इसको निकाल दिया है, अनेक बातें जब ये सुनेगी तो इसकी भावनाओं को बड़ा ठेस पहुंचेगा। लेकिन अभी भी तो दुखी हो रही दुखी हैं, हो रहे, लेकिन हो रही इसका हैं। दुख अब का बहुत कम है, वो दुख इसका बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था, थोड़ा पोस्टपोन्ड करें इस बात को और इस स्थिति को सुधारने का ये प्रयास करें। हमने एक बात शुरू की थी कि ये अपनी सास को भी ये बात बताए, वो नारी है, वो नारी की इस दुविधा को जरूर महसूस करेगी, समझेगी और अपने बच्चे से बहुत अच्छी बात करेगी। पहला कार्य होता है मनुष्य को समझाना। जब बात ज़्यादा आगे चल जाए, कहते हैं नाक से भी ऊपर पानी आ जाए, तब आगे की बात सोची जाती है। पहले ये काम करे, फिर इसको बात करनी है अपने माँ बाप से, माँ से, कि भाई वहाँ ऐसी परिस्थिति आ रही है। देखिए, माँ फिर वो नारी है, वो इसकी बात को अवश्य महसूस करेगी, समझेगी। लेकिन इनको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ पहले चालू रखनी चाहिए ताकि इनके बोल में बहुत प्रभाव आ जाए। देखिए, ये अपने पति को कहती तो अवश्य होगी, लेकिन इनके बोल में उतना प्रभाव नहीं है जो उसके प्यार से ज़्यादा प्रभावकारी हो। उसका प्यार अधिक प्रभावकारी हो रहा है और इनके बोल बहुत निर्बल पड़ रहे हैं। इसलिए इनको राजयोग की शक्ति, स्वमान की शक्ति अपने बोल में भरनी पड़ेगी ताकि इनका एक बोल अपने पति को बदल दे।
कभी कभी ऐसा होता है और हो सकता है, और ये होगा कि ये इतने अच्छे बोल बोलें कि उसको रियलाइज हो कि ही इज रॉन्ग, उसको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी तक, वो इनको इग्नोर कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको वचन दिया था। इसी के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता होती है कि जब हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, जब हम अपने प्यार को चैनलाइज कर देते हैं परमात्मा की ओर, उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो ये जो दैहिक प्यार हैं ये थोड़े छूटने लगते हैं, और ये गलत प्यार मनुष्य अपना लेता है, विकृत प्यार है ये, इससे मनुष्य बचने लगता है। तो इन्हें थोड़ा सा राजयोग की प्रैक्टिस करनी होगी रोज, और स्वमान की प्रैक्टिस, विशेष स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ये संकल्प रखना होगा सवेरे उठते ही कि मेरा पति अवश्य बदल जाएगा। इनके मन में भी एक फीलिंग रही हो, क्योंकि इन्होंने भी अपना वो युवा काल देखा ना अच्छी तरह। कहीं ना कहीं प्यार में मनुष्य अटका ही रहता है, उसको लगता है कि प्यार जुड़ने के बाद वो छूटता नहीं है। लेकिन इन्हें सवेरे उठकर ये संकल्प भी रखने हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा पति भी एक आत्मा है, वो बहुत समझदार है, और वो मेरी इन भावनाओं को समझ के दूसरों से जो उसके नाते बने हुए वो छोड़ देगा। ऐसी गुड फीलिंग इनको अवश्य रखनी है। लेकिन जैसा मैंने जोड़ दिया, इनके बोल में प्रभाव हो जाए, ऐसी थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इनको करनी है जो हमारे सेंटर्स में सिखाई जाती है, तो इनका मार्ग सरल हो जाएगा। कितने दिन में ये बात ठीक हो सकती है भ्राता जी? क्योंकि कई बार लगता है कि यदि ताउम्र ये बात चलती रही तो मेरी भी उम्र निकलती जा रही है, ना तो मैं यहाँ की रही ना कहीं और की रही। 21 दिन से लेकर और 3 मास तक अगर ये प्रैक्टिस करें तो अलग अलग केसेस में अलग अलग रिजल्ट आते हैं। कोई चीज़ें 21 दिन में पूरी ठीक हो जाती हैं, कोई दूसरे 21 दिन में, कोई तीसरे 21 दिन में। 3 मास एक बहुत अच्छा समय है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद रखते हैं भ्राता जी, संध्या जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। बहुत ही ऐसी स्थिति है जहां हम चाहेंगे कि सब हमारे जो योग करने वाले हैं, जो सुबह और शाम योग कर रहे हैं, वो भी इनके लिए विशेष योगदान दें। बहुत ही एक सुंदर बात है इस क्रिटिकल पोजीशन के लिए कि हम सभी ऐसे युवकों को एक संदेश जरूर देना चाहते हैं कि भाई अब तुम्हारी मैरिज हो गई है, अब अपने जीवन को वेल सेटल्ड करो, दूसरे को भी उतना ही सम्मान, उसके प्यार को उतना ही महत्व दो, और अब ये जो बिखराव हो गया था ना, इससे प्यार उससे प्यार, अब इससे मुक्त हो जाओ। तुम्हारे भी आखिर बच्चे होने हैं या हो गए हों, अब उनकी देखभाल करो। अब तुम्हारे हर चरित्र का इफेक्ट तुम्हारे बच्चों पर आएगा। सोच लो, अगर तुम्हारी लड़कियां बड़े होकर लड़के यही काम करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और अगर इनका यही व्यवहार रहा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इनके बच्चों पर अवश्य आएगा। तो हर युवक को ये जरूर जरा गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इस बात का, इस नेचर का इफेक्ट हमारे बच्चों पर आ रहा है, वो भी यही करेंगे जो हम कर रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा। एक बात जो मैंने आपसे कही थी भ्राता जी, मैं थोड़ा सा इस पे जरूर चाहूँगा प्रकाश, कि व्यक्ति कई बार बिल्कुल ही कहें कि अधीन हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है, दिल के अधीन हो जाता है। एक विचार तो मन में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो अधीनता है ना दिल की, वो उसे बार बार उसी ओर खींच के ले जाती है। क्या कुछ उपाय किया जा सकता है ऐसे में? पति भी क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो अधीनता है, ये जो लगाव है, धीरे धीरे कम होता जाए, और वो जो अपने दिमाग की जो बात है, जो सच्ची बात है, उसके अनुसार ही आचरण करता है? ये प्रश्न आपने बहुत सुंदर पूछा है। बिल्कुल ये हो रहा है बहुतों के साथ कि वो अपनी उस संस्कार के या मन के या अपनी इमोशंस के या किए हुए वायदों के इतना अपने को अधीन महसूस करता है कि अब उससे छोड़ते भी बनता नहीं है। वो चाहता भी है मैं छोड़ दूं, वो समझता तो हर व्यक्ति है कि ये गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसका ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा है, उसका भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, मनुष्य समझता है। इसी के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत बहुत आवश्यक हैं। एक अच्छा चिंतन, साथ में राजयोग में हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीखते और सिखाते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन और बुद्धि की मालिक हूँ, मैं इस मन की मालिक हूँ। हे मेरे मन, तू तो पवित्र है। उसे रोज ये गुड फीलिंग देनी होगी। जो युवक इस चीज़ से सचमुच बचना चाह रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ इस देह की, मन की, बुद्धि की, और अपने मन को इस तरह कमांड देंगे, हे मन
मैं तुम्हारी मालिक हूँ, अब तुम इधर उधर नहीं भटको, अब ये भटकाव समाप्त करो, वापस आ जाओ, अपने कर्तव्यों को समझो, और ये जो तुम्हारा मोह या इमोशंस या प्यार या वासनात्मक दृष्टि दूसरों के लिए हो गई, इसे छोड़ दो। ये अभ्यास रोज रोज करने से बहुत गुड रिजल्ट मिलेगी। 21 दिन अगर रोज सवेरे ऐसे युवक ये अभ्यास कर लें तो मन काफी नियंत्रण में होगा, और ये जो बहे चले जा रहे हैं ना, ये बहाव रुक जाएगा। बिल्कुल, ये सुंदर प्रैक्टिस ब्रदर जी आपने दी है, सच मुझे कंट्रोल जैसे जैसे आप बोल रहे थे लग रहा था कि रियली बहुत ही पावरफुल एक प्रैक्टिस है। और क्या ब्रदर जी व्यावहारिक तौर पे भी थोड़ा सा अलग नहीं हो जाना चाहिए? कई बार होता है कि हम बार बार मिलते रहते हैं, बार बार फ़ोन करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, तो एक लगाव बना ही रहता है, वहाँ से विच्छेद होने की बजाय हम और ज़्यादा अटैच होते चले जाते बिल्कुल हैं। जरूरी है थोड़ा सा इसको अलग करना। रोज ही मैसेज दे रहे हैं, रोज ही बात कर रहे हैं, प्यार की बात हो रही है तो प्यार तो बढ़ेगा। तो इसलिए जब एक चीज से हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसको इन चीज़ों पर भी अवश्य कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ब्रता जी, आपकी भी बहुत सारी दुआएं हैं, पूरे समाधान परिवार की बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारी बहन जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात पा ले और जीवन इनका बहुत ही खुशहाल और सुखमय हो जाए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जैसे शुरुआत मैंने की थी कि विवाह एक बहुत ही शुद्ध बंधन है, एक बहुत ही पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का नाता हम कहते हैं, लेकिन सचमुच इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास की बात होती है। एक संबंध जुड़ा है, लेकिन कई बार संबंध बंधन के समान हो जाते हैं, और ये बंधन तब बन जाता है जब आपस में विश्वास नहीं होता, आपस में एक दूसरे को हम धोखा दे रहे होते हैं। तो क्यों ना चलो अब तक का जीवन जैसा भी था हमारा, एक नई शुरुआत करें। जो हमारे साथी हैं उन्हें हम सुख दें, आनंद दें, क्योंकि जब आप दूसरों को सुख और आनंद देंगे तभी तो आपको भी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। ये आपको कंटकपूर्ण मार्ग नहीं लगेगा, लेकिन एक फूलों से भरा हुआ मार्ग लगेगा। तो आपका जीवन, आपका परिवार खुशियों से भरा हुआ हो, फूलों से महकता रहे, यही पूरे समाधान परिवार की शुभ भावना और शुभकामना है। नमस्कार।